तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 के लिए क्वेश्चन पेपर सेट 16वें के लिए। तो 5 क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। 4 विकल्प हैं, पाकिस्तान, चीन, भूटान या नेपाल। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि चीन जो है ये सार्क का सदस्य देश नहीं है। ठीक है, अब थोड़ी सी हम सार्क की बात कर लें। सार्क जिसे कि दक्षेस भी कहा जाता है, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। यह एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसके अलावा ये एक इंटर गवर्नमेंटल यानी कि अंतर सरकारी संगठन भी है, यानी कि यहाँ की जो 8 देशों की सरकार हैं वो इसमें विचार विमर्श इसके लिए करती हैं। और जैसा कि बताया, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई। वर्तमान में इसके 8 सदस्य देश हैं, लेकिन प्रारंभ में इसके सदस्य सिर्फ 7 थे, जिसमें शामिल हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव। इनके द्वारा मिलकर सार्क की स्थापना की गई थी और इसमें प्रमुख योगदान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का था कि सार्क का स्थापना किया जाए। और फिर अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान को इसका 8वां सदस्य बनाया गया। यानी कि वर्तमान समय में सार्क में जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या 8 है और इसका मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में है। इसमें 9 प्रेक्षक देश हैं, जिसमें शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, चाइना, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार और दक्षिण कोरिया। और अगर हम बात करें कि इसका पहला सम्मेलन कब हुआ, तो पहला सम्मेलन ढाका में हुआ था 7-8 दिसंबर 1985 को। और कोविड के समय से अब तक इसका कोई भी सम्मेलन नहीं हुआ है। रिफ्यूज़ पाकिस्तान में होना था, लेकिन भारत सरकार ने इसका रिफ्यूज़ कर दिया, तो नहीं हुआ। और सन 2017 में भारत सरकार के द्वारा सार्क उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। इसके अलावा जो सार्क से संबंधित कुछ विशिष्ट निकाय हैं, अगर उसकी बात कर लें तो ये 4 हैं। पहला है दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, जो कि भारत में स्थित है, सार्क यूनिवर्सिटी। दूसरा है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन, यानी कि साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ढाका बांग्लादेश में स्थित है। और सार्क विकास कोष की बात करें तो ये भूटान में स्थित है। जबकि सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल, बड़ा यानी जिसे सार्को कहा जाता है, ये पाकिस्तान में स्थित है। तो सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान में स्थित है, जो कभी किसी को सुनता ही नहीं। खैर, सार्क देशों के बीच जो सहयोग होते हैं वो किस क्षेत्रकों पे होते हैं, तो उसकी अगर हम बात करें तो ये शामिल हैं कृषि और ग्रामीण विकास पे, मानव संसाधन विकास और पर्यटन पे, आर्थिक व्यापार और वित्त पे, सामाजिक मामले, इसके अलावा पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं एवं जैव प्रौद्योगिकी के ऊपर, इसके अलावा शिक्षा, सुरक्षा और संस्कृति के ऊपर, साथ ही साथ सूचना और गरीबी उन्मूलन के ऊपर, और ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मध्य जो है इन 8 देशों के मध्य सहयोग होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसको देखें तो है कि मगध के हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था। 4 विकल्प हैं। पहला है प्रसेनजित, दूसरा है बिंबिसार, तीसरा अशोक, चौथा अजातशत्रु। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि हर्यक वंश का प्रथम शासक जो था बिंबिसार था। और इसी के समय मगध जो है ये विशिष्ट स्थान प्राप्त करता है। और हर्यक वंश का जो शासन समय बोले तो वो था 544 से 412 ईसा पूर्व तक चलता है ये शासन। और जो प्रथम शासक थे इसके बिंबिसार थे, जिनका शासनकाल 544 से 492 ईसा पूर्व ईस्वी तक चलता है। और इसके बाद इनके पुत्र आते हैं अजातशत्रु, जिनका कार्यकाल 492 से 460 ईसा पूर्व तक होता है। और ये दोनों यानी कि बिंबिसार और अजातशत्रु बौद्ध धर्म के समर्थक थे। और अजातशत्रु जो है इसने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। ठीक है, तो इतिहास में बहुत सारे घटना हुए हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु के बाद बात करें तो इसका पुत्र आता है उदाइन, जो कि 460 से 444 ईसा पूर्व तक शासन करता है। और ये जैन धर्म का अनुयायी था, ध्यान दीजिएगा। और इसने भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। और हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था नागदशक था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 है, उसकी बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। हार्स पावर में 746 होते हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक के किस जिले में स्थित है।
मांड्या, उडुपी, हासन या कोडागु। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा। ये ब्रह्मागिरी वन्यजीव अभयारण्य जो है कर्नाटक के कोडागु जिले में स्थित है। तो कर्नाटक के बारे में इस बार सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि वहाँ भी सत्ता परिवर्तन हुआ है ना। तो देख लीजिएगा कर्नाटक के बारे में कुछ कुछ एक्स्ट्रा। और क्वेश्चन नंबर 5वां है कि विनेगर का इनमें से मुख्य घटक कौन सा है। विनेगर यानी कि सिरका, जिसे कि इसेल भी कहा जाता था, ठीक है, ई बड़ी ई सेल, इसेल। तो इसमें से मुख्य घटक कौन सा है, तो सिरका का क्या है, एसिटिक अम्ल होता है। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि सिरका का या विनेगर का जो मुख्य घटक है वो एसिटिक अम्ल होता है, यानी कि डी विकल्प। तो बस यहीं तक इस वीडियो में, बाकी अगले में सेट नंबर 17 में। तब तक के लिए नमस्कार और तैयारी करते रहें बेहतरीन।